Assalamu alaikum. This is from Juniors team, and today's topic is about adjectives. Recently, I have introduced the topic adjectives in my recent planner. So, mothers has asking me about how to teach adjectives to the kids. So, here I am with the little description. Hope it will be useful for you people. What are adjectives? एडजेक्टिव से पहले हम बच्चों को नाउन्स इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड देन वर्ब्स, फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव्स की तरफ आते हैं। अगर आपने बच्चों को नाउन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, तो अब आप बच्चों को एडजेक्टिव्स कराएंगे। अगर आपने अभी तक नाउन्स और वर्ब्स इंट्रोड्यूस नहीं कराए हैं तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस नाउन्स, देन वर्ब्स, देन एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नाउन्स। हम बच्चों को बता चुके हैं व्हाट आर नाउन्स। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग। एवरीथिंग विच इज सराउंडेड बाय अस इज noun. Noun can be the name of the person, noun can be the place of the noun can be the name of the place, name of the animals, name of anything which we found at our home, at our school, at garden, at roadside. Everything is noun. हमने बच्चों को ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सबके नाम, हम सबके नाम नाउन्स हैं। जहाँ हम रहते हैं उस प्लेस पे वो सब नाउन्स हैं। जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सब नाउन्स हैं। सारे एनिमल्स के नेम्स नाउन्स हैं। अब आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? Adjectives are the word that describes noun. अब आप बच्चों को मोस्ट इजीली कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एडजेक्टिव्स आपको बताने हैं कि क्या हैं। तो अब मैं आपको इसका सिंपल वे बताऊं जी। एडजेक्टिव्स के लिए आपको बताना है कि ऑल द कलर्स आर एडजेक्टिव्स। हम बच्चों को कलर्स बता चुके हैं, कलर्स की स्पेलिंग भी याद करा चुके हैं, तो आपको ये बताना है कि ऑल द कलर्स आर एडजेक्टिव्स। ऑल द शेप्स आर एडजेक्टिव्स। साइज इज एडजेक्टिव एंड ऑल द नंबर्स आर एडजेक्टिव्स। ये बेसिक 4 चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं कि जितने हमने कलर्स याद किए हैं वो सब एडजेक्टिव्स हैं। जितने हमने शेप्स याद किए हैं अब तक वो सब भी एडजेक्टिव्स हैं। जितने हमने नंबर्स याद किए हैं, हमें आती है नंबर्स की स्पेलिंग, वो भी एडजेक्टिव्स हैं। और किसी भी चीज़ का साइज़ जो है, लाइक टॉल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ह्यूज है, टाइनी है, स्मॉल है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे, अगर हम इसको और डेप्थ में जाएं तो टेक्सचर किसी भी चीज़ का, शार्प है, कोल्ड है, हॉट है, स्टिकी है, या फिर टेस्ट, किसी भी चीज़ का टेस्ट क्या है वो भी एडजेक्टिव है। फीलिंग्स जो हम फील करते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम ग्लैड, आई एम शाय, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। सारे वेदर्स जो हम डिस्क्राइब करते हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। सारी साउंड्स, लाउड, साइलेंट, क्वाइट, येलिंग, शाउटिंग, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। ओडोर, स्मेली है, फ्रेश है, फ्लावरी है, स्टिंकी है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। इसका और इजी वे ये है, आप इतना डेप्थ में ना जाएं, आप बेसिक चीज़ ये बताएं। मैं अभी ग्रेड 1 के एडमिशन टेस्ट के लिए बात कर रही हूँ, मैं ग्रेड 2 या ऑनवर्ड्स की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट किंडरगार्टन 2 लेवल। जो बच्चे जो कॉन्वेंट्स के लिए अपियर होंगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको सिर्फ बताना है कलर, शेप, नंबर, साइज एंड ऑल द ऑपोजिट्स आर एडजेक्टिव्स। ऑपोजिट्स एक ख़ासा डीप टॉपिक है जो हमने कवर किया है। उसमें बहुत सारे हमने बच्चों को विकैबलरी लर्न कराई है। तो ऑल द ऑपोजिट्स आर एडजेक्टिव्स। अब ऑपोजिट्स में ही ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो बाकी मैंने आप लोगों को कहा है कि इसको अभी आप इतनी डीप में ना जाना चाहें। लाइक जितने भी मैंने पिंक से हाईलाइट किए हैं ये ऑपोजिट्स हैं। उनको उन्होंने और क्लासीफाई कर दिया है टेक्सचर, ओडोर, साउंड, वेदर या टेस्ट में, लेकिन बेसिकली दे आर एडजेक्टिव्स। दे आर बेसिकली ऑपोजिट्स। लाइक शार्प, इसका ऑपोजिट हमने किया है शार्प, ब्लंट, कोल्ड हॉट, हॉट कोल्ड। इसी तरह हमने टेस्ट का भी किया है सार, स्वीट, स्वीट सार, बिटर, स्वीट। फीलिंग्स का भी हमने किया है सैड, हैप्पी। दीज ऑल आर
ऑपोजिट्स, तो बेसिकली आपने बता दिया बच्चों को कि ऑल द कलर्स आर एडजेक्टिव्स, ऑल द शेप्स आर एडजेक्टिव्स, ऑल द नंबर्स आर एडजेक्टिव्स एंड ऑल द ऑपोजिट्स आर एडजेक्टिव्स। अब जहाँ पे आप होप इट क्लियर, सब आपने अच्छे तरीके से खुद भी समझ लिया होगा और अपने बच्चों को भी आपको समझाने का तरीका आ गया कि आपको बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करना है। अब कोई भी टॉपिक जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इट नीड्स प्रैक्टिस। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, एक दफ़ा बताने से बच्चा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यू हैव टू रिवाइज इट अगैन एंड अगैन एंड अगैन। इसके लिए फिर आप डिफरेंट वर्कशीट्स निकालिए। ये वर्कशीट्स अगर आप लेना चाहेंगे, जो मैं भी जिस पे आपको शो करूँगी या आपको मेरे फेसबुक पेज में मैं अपलोड कर दूँगी, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये सारे मैंने भी नेट से लिए हैं। इसको मैं अपने फेसबुक पेज जूनियर फेसबुक ग्रुप जूनियर्स में अपलोड कर दूँगी। यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। हमने अब डिफरेंट वर्कशीट्स निकाली। अब आप बच्चे से प्रैक्टिस करवाएंगे। अच्छा, एक वर्कशीट और ये भी मैंने की हुई है, इसमें भी सेम यही है। What size, what color, how many, how does it look, how does it taste, how does it feel, feelings, how does it behave, what's the shape। ये कुछ चीज़ें हैं, बस बच्चों को आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो बच्चा एडजेक्टिव्स को बहुत अच्छे से कर लेगा। अच्छा, हमारी जो फर्स्ट वर्कशीट है, जो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप भी इसी तरीके से करवाइएगा बच्चों से कि फाइंड द नाउन्स एंड द एडजेक्टिव्स। जब तक बच्चे को नाउन्स नहीं आएंगे वो एडजेक्टिव्स को नहीं कर पाएगा। अब फर्स्ट इज मे इज शॉर्ट। सबसे पहले बच्चे को कहें व्हाट इज नाउन इन द सेंटेंस। मे इज द नाउन, मे इज द नेम ऑफ द गर्ल। तो मे क्या है? मे इज शॉर्ट। शॉर्ट इज ऑपोजिट, ऑपोजिट फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे मे इज नाउन, शॉर्ट इज एडजेक्टिव। द फ्लावर इज येलो। यहाँ पे व्हाट इज द नाउन? नेम ऑफ द थिंग इज फ्लावर, फ्लावर इज द नाउन। और नाउन को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? यहाँ पे कलर आ गया येलो, तो येलो इज एडजेक्टिव्स। द बनी इज क्यूट। बनी, बनी इज नेम ऑफ द एनिमल, नाउन। नाउन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? बनी कैसा है? क्यूट। द लेडी बर्ड इज स्मॉल। द नेम ऑफ द इंसेक्ट, इट इज नाउन, और नाउन कैसा है? स्मॉल है, इट इज एडजेक्टिव। द पार्क इज ह्यूज। पार्क, नेम ऑफ द प्लेस, पार्क कैसा है? इट्स ह्यूज, तो ह्यूज इज एडजेक्टिव्स। द डॉग इज हैप्पी। हैप्पी इज एडजेक्टिव, डॉग इज नाउन। एक और वे ये आ गया एडजेक्टिव को करने का। यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द वर्ब एंड पुट इट इन द सुटेबल सेंटेंस। द कार इज डैश। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड वर्ब हैं? हॉट, येलो, बिग, स्टिकी, सॉफ्ट। कार, कार क्या हो सकती है? इट कैन बी बिग, इट कैन बी येलो, बोथ आर एडजेक्टिव्स एंड बोथ आर करेक्ट। द सन इज येलो, द सन इज हॉट, both can be correct. The elephant is big. The glue is sticky. The cake is soft. Same एक और वर्कशीट है, find the nouns and the adjectives. Hope it all clears. जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे को, बच्चा उतना ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख पाएगा। अब डिफरेंट वेज मैंने आपको बता दिए हैं। फाइंड द नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स के वर्ड वर्ब से भी बच्चा सिलेक्ट कर सकता है और अंडरलाइन या सर्कल भी कर सकता है। एक तरीका ये भी है कि आप कोई भी वर्ड वर्ब ना दें, यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन हो सकता है वर्ड वर्ब ना दिया जाए, तो यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स हैं, इनको आपको खुद ही बताना होगा डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज़ करके। शूज़, अब यहाँ पे कोई वर्ड वर्ब नहीं है, कलर्ड पिक्चर है, तो बच्चा बता सकता है 3 ब्लैंक्स हैं, 2 रेड शूज, a blue scarf, a green hat, a big hat, both can be correct, a pair of stripy socks, a dash cake, a yummy cake, a tasty cake, कोई भी वर्ड हो सकता है। तो होप इट क्लियर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, और इसके बाद आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं फ्रॉम जूनियर्स टीम वो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस पे वर्क कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।